राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे ही यहाँ घरों की भी डिमांड में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए एक बार फिर डीडीए ने लैंड पुलिंग पॉलिसी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत तीगीपुर विलेज चौपाल में किसानों और डीडीए अधिकारियों के बीच एक संवाद का आयोजन हुआ, जहाँ डीडीए के अधिकारियों ने किसानों के तमाम सवालों के जवाब दिए। यहाँ पे आपकी समस्या आई हुई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे जो भी हमारे पास आए थे, आप P2 जोन में सेक्टर 2 एंड 3 के बारे में मैंने जैसे ही लैंड पूलिंग में मैंने चार्ज लिया तो लोगों ने बोला कि सर अगर कोई भी सेक्टर मार्गदर्शक बन सकता है तो यही 2 सेक्टर है। तो मैंने बोला कि शुरू तो हमें यहीं से करना है, आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की जो क्षमता है वो, तो मैंने बोला कहीं हम शुरू करेंगे तो हम इन दोनों सेक्टरों से ही शुरू करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने, क्योंकि 2 मिनट में बात करूँगा फिर हम सवाल पे जाएंगे। बहुत सही बात है कि 2013 से आप सुनते आ रहे हैं, मैं भी थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है, मैं साउथ से हूँ, लेकिन मेरे साथ बता दें डीडीए ने P2 जोन में दिल्ली के सेक्टर 2 और 3 में डीडीए द्वारा घर बनाने को हरी झंडी दिखा दी है। डीडीए के मुताबिक सेक्टर 2 और 3 में मॉडल कॉलोनी का निर्माण होगा। डीडीए के कमिश्नर और डायरेक्टर ने घोषणा की है कि इस सेक्टर में मैप और एरिया का बोर्ड जल्द लगा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सभी किसानों की सहमति से एक कंस्टोडियम बनाया जाएगा, जिसके तुरंत बाद सभी कार्य धरातल पर नजर आएंगे। यहाँ सरकार अस्पताल, स्कूल व अन्य सुविधाएं देगी, जिसका लाभ सभी को होगा। संवाद में मौजूद लोगों ने कहा, सरकार की ये योजना काफ़ी लाभदायक है, जिसका फ़ायदा न सिर्फ दिल्ली वालों को होगा बल्कि दिल्ली के तमाम गाँव को भी पहुँचेगा। कमिश्नर साहब ने जो घोषणा की है वो घोषणा तो उन्होंने पेपर में ऑन पेपर्स तो पहले ही कर दी थी। आज उसमें कुछ किसानों के क्लेरिफिकेशंस थी जो उनको डाउट था कि भाई कैसे कैसे होगा, इसको कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसमें जो कंसोर्टियम बनाने वाली बात है उसको कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और उनकी ज़मीन किस लेवल तक सेफ़ रहेगी, उनके अधिकार को कोई कहीं दाग तो नहीं लगेगा। अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो ये चाहते थे कि हमें उन कारणों का पता लगाया जाए जहाँ पे हम कोई गलती ना कर पाएँ। जो भी आपने सुझाव दिए, जो भी उन्होंने फीडबैक लिए, इसमें इम्प्लीमेंटेशन के साथ अगर डेवलपमेंट शुरू होता है तो कितना लाभ इससे दिल्ली वालों को और क्या कुछ फैसिलिटीज़ होंगी? इसमें दिल्ली वालों को तो कितना लाभ होगा, लेकिन हम अपने गांव की बात करते हैं कि हमारे गांव में क्या लाभ होगा अगर ये फर्स्ट एंटिटी हमारे यहाँ आई है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली के अंदर जो ज़मीन के भाव हैं अब ये कुछ ऊपर को जाएंगे और यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खेती में ज़्यादा आती है और आउटपुट कम मिलता है। वो भी एक कंपनसेशन है लोगों के लिए। और दिल्ली जैसी जगह में अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगी, हब बढ़ेगा, तो हमारे आगे आने वाले भविष्य में बच्चों को इससे भी बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। साहब, आप क्या कहेंगे? 2013 में इस पॉलिसी की शुरुआत हुई और 2018 में फिर से इसको जो है इस पर प्रयास तेज़ किए जा रहे हैं। कितना खुश हैं आप सरकार के इस पॉलिसी से और कितना विकास जो है आपके यहाँ गांव में होने वाला है? किसान गांव का जो था बहुत गरीब था। जब से ये पॉलिसी आई है सरकार की तरफ से बड़े खुश हुए और बीच में कुछ भी बीमारियां, कुछ अड़चने, जैसे आज भी मीटिंग में कुछ असामाजिक तत्व भड़काने पर लग रहे थे तो ये विघ्न थे। बाकी कमिश्नर साहब ने खुद आकर हर बात को क्लियर कर दिया। जो इन्वेस्टर्स हैं और जो मकान बनाने वहाँ सपना देख रहे थे उनके लिए उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। वो आएंगे तो किसान बड़ा सभ्य होगा और गांव का और सभी समाज के वर्ग ये जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। सबसे अच्छी रिक्वायरमेंट है फॉर द फार्मर्स। ग्राउंड रूट लेवल से ये यूज़र्स के लिए भी, जैसा कि हम पॉलिसी में पहले भी पढ़ते रहे हैं, यूज़र्स के लिए भी, किसानों के लिए भी, बिल्डर्स के लिए भी, और आने वाले टाइम में जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, क्योंकि ये दिल्ली का लास्ट लैंड पैच है जो अब आने वाले टाइम में डेवलप होना है। इसके बाद दिल्ली के पास कोई जगह नहीं है। इधर आप सोनीपत चले जाओ, उधर आप गाज़ियाबाद चले जाओ, उधर आप बहादुरगढ़ चले जाओ, उधर आप गुड़गांव चले जाओ, उधर नोएडा चले जाओ। बीच में यही एक लास्ट लैंड पैच है जो 5 जोन्स के अंदर अभी अवेलेबल है, जिसकी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 साल डिले हो गया है। इसमें है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, क्योंकि डीडीए की भी हम प्रॉब्लम समझते हैं। वजह बड़ी साफ सी है कि डीडीए के लिए ये पहला टाइम है जो ये काम इस पैटर्न पे करने जा रहा है। इसके अलावा
अगर पहले जैसे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर पीछे देखो आगे चलो वाला कंसेप्ट होता था, अभी तक का ये काम हो जाता। नई चीज़ है, नई चीज़ होने में देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, और उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। जैसे हम पंचायत के अंदर बैठते हैं, इसी तरह से कंजोशियम है। कंजोशियम में जब तक हम बैठ जाएंगे, किसानों का एक अच्छा, मैंने अभी आज की इस आर्गूमेंट के अंदर मैंने एक ही चीज़ नोट की है, डीडीए की तरफ से पॉलिसी क्लियर है। 13 साल पहले मैंने इस पॉलिसी को पढ़ा, 2013 में इस पॉलिसी को पढ़ा। इससे बेस्ट पॉलिसी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट है, कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। अगर कहीं मैनिपुलेशन हो सकती है, कंजोशियम है जहां फार्मर्स की साधारणता, जिसको कह सकते हैं कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है, और इधर उन लोगों को कोई आदमी मैनिपुलेट ना कर ले। यही एक मैंने आज की पॉलिसी के अंदर, आज की डिस्कशन में ये देखा है। तो किसानों के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उनका एक अपने पंचायत के लेवल पे 2-4 बंदों के बीच में बैठ के इस चीज़ को, उनको कहीं ना कहीं आपको कमांड देनी पड़ेगी। और वो जो पढ़े लिखे लोगों के साथ, जो कहते हैं बिल्डर लगा लो, सोसाइटी लगा लो, या डीडीए वालों के साथ, वो 4-5 बंदे उनको आगे लीड करें, ये एक बहुत ज़रूरी है। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के अंदर निराशा हो गई थी पिछले 8 सालों से जो पॉलिसी 2013 से चल रही थी, उसमें आगे कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, कोई ना कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब जब ये बता रहे हैं तो लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, और वो बहुत, मैं समझता हूँ कि जो फार्मर्स जिनके अंदर थोड़ा रिलक्टेंस है अभी फ़िलहाल, वो उत्साहित होकर के आएंगे। उनकी यही कंसर्न थी कि ये इन लोगों के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है और इनका जो मैनिपुलेशन है उसको कैसे कर्व किया जाए, जिसकी आज की जो समीक्षा हुई है उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। उन्होंने भी काफ़ी उत्साह दिखाया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि फार्मर्स की सपोर्ट के साथ में ये लैंड पूलिंग पॉलिसी P2 जोन में एटलीस्ट बहुत तेज़ी से अब आगे होने वाली है। और एक लास्ट में कमिश्नर साहब जाते जाते एक बहुत बड़ी घोषणा करके गए कि इस 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे सारी नक्शा, सारी बोर्ड, मतलब एक तरह से समझा कि जो फ्लैट बनने का रास्ता था वो क्लियर हो चुका है, और होप कर रहे हैं कि ये जनवरी से हमें 2023 से फ्लैट। सर आप तक शुभ नाम बताएंगे, कैसा लग रहा है सर, क्योंकि घर बनने का सपना जो यहाँ दिग्गीपुर में था वो प्रारंभ हो चुका है, कैसा लग रहा है सर? मेरा नाम रघुनंदन चौहान है, और ये पॉलिसी जो है ना, कम से कम 14-15 साल से रुकी पड़ी थी। ये 2007 से इसके मैप वगैरह आ गए थे। अब थोड़ी सी उम्मीद ना बनी है, अभी कंसोर्शियम वगैरह हमने वैसे शुरू कर दिया है, और काफ़ी काम हो चुका है। और अब वैसे डीडीए भी काफ़ी, उसमें ऐसा लग रहा है अभी हाँ कुछ काम है ना करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है हमें को। अब एक और यहीं के किसान भाई जिनकी ज़मीनें इन सारे प्रोजेक्ट में गया हुआ, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर कैसा लग रहा है। आज तो कमिश्नर साहब ने घोषणा कर दिया कि अब यहाँ पे बोर्ड वोर्ड सारा लगना स्टार्ट हो जाएगा, UGR का भी जो काम था वो भी स्टार्ट हो जाएगा, और 2023 से फ्लैट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा लग रहा है सर? अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है, मैं तिकीपुर गांव से हूं। आज कमिश्नर साहब हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने मीटिंग रखी, जो भी किसानों की समस्या थी उसको सुना गया, और हमें काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये पॉलिसी अब ट्रैक पे आ जाएगी। बहुत अच्छा लगा, और जो कमिश्नर साहब ने दिलासा दी है वो अच्छी लगी। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक P2 जोन के जिन सेक्टर 1 और 2 में निर्माण कार्य हो रहा है, वहां सरकार अस्पताल, स्कूल व अन्य सुविधाएं देगी, जिसका लाभ सभी को पहुंचेगा। बता दें, लैंड पूलिंग पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने पॉलिसी के तहत आवेदन दिए थे, उनके अपने घरों का सपना भी पूरा होने वाला है, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है।